देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, पूरी डिटेल हिस्ट्री। कब, कहाँ, कैसे इंसान ने क्या क्या डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर में। सबसे पहले हंटिंग कब करना सीखा, वहां से लेके स्टार्ट करके और आगे तक की पूरी डेवलपमेंट बताऊंगा, एक एक चीज। एचयू यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, लुआस जो हमारी है उसके बारे में पूरा डिटेल, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वो कवर कराने लग रहा हूँ। छोटे छोटे लेक्चर 10-10, 15-15 मिनट के बनाऊंगा और उनके अंदर सारा कुछ आ जाएगा, कवर होता चलेगा। अब छोटे छोटे लेक्चरों का टाइम आ गया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा आज का हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री, हिस्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में मैं ईयर लिखूंगा। जैसे मैं 10,000 साल पहले की बात करता हूँ, 10,000 साल, 10,000 बीसी की बात करता हूँ, तो उस टाइम इंसान ने पहली बार क्या करना सीखा था, हंटिंग करना सीखा सर, हंटिंग। तो फर्स्ट याद होगी 10,000 बीसी, 10,000 ईसा पूर्व, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 10,000 साल पहले ही उसने क्या करना सीख लिया, हंटिंग और गैदरिंग करना सीख लिया था। ठीक है, फिर 8700 बीसी, 8700 बीसी में उसने डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, सबसे पहला जो पालतू मिल्क के लिए जीव बनाया वो उसने शिप को बनाया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप कब स्टार्ट किया है उसने, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप 8700 बीसी, 8700 बीसी। फिर 7700 बीसी में उसने गोट को डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। याद करते चलेंगे मेरे साथ साथ, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। ठीक है सर, याद हो गई मेरे को तीन चीजें। डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, उसने बकरी को पालतू बना लिया। तो तीन, अब पांच पांच चीजें याद करते चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 7500 बीसी में उसने पहली बार क्रॉप, व्हीट और बार्ले की को डोमेस्टिक कल्टीवेट किया। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जिसमें व्हीट और बार्ले को बोया उसने। किस किस का, व्हीट गेहूं का और बार्ले जौ का, व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है सर, व्हीट एंड बार्ले को उसने क्या बनाया, पालतू बनाया। तो सबसे पहले याद हो रहा है तुम्हें, 10,000 साल पहले क्या किया उसने, सर हंटिंग करनी स्टार्ट की। 8700 साल पहले क्या किया, शिप को डोमेस्टिकेट। 7300 साल पहले गोट को डोमेस्टिकेट। 7500 साल पहले उसने क्या किया, क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है 6000 साल पहले उसने क्या किया, कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। कैटल्स में पिग को पाला उसने, एंड पिग, सुअर को और कैटल को पालतू बनाना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया 6000 साल पहले। याद हो रहा है, 1600 बीसी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 4400 बीसी, 4400 बीसी में उसने मैज को कल्टीवेट किया भाई, कल्टीवेशन ऑफ मैज, ऑफ मैज। याद हो रहा है भाई सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट याद करेंगे 3500 बीसी, उसने पोटैटो को कल्टीवेट किया। क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। ठीक है सर, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, आलू को पालतू की खेती की। ठीक है सर। नेक्स्ट 3400, अरे 3400 बीसी में उसने व्हील का इन्वेंशन कर दिया, व्हील, चक्कर, व्हील वाज इन्वेंटेड। ठीक है सर, 34 में। 3000 में बीसी में उसने ब्रोंज से टूल बना लिए थे, ब्रोंज का यूज किया, यूज टू मेकिंग टूल, मेकिंग
टूल्स, ठीक है, टूल बनाने के लिए उसने इसका यूज किया। तो हम पहले ये तो कितनी बातें होगी, ये 9 पॉइंट है। सबसे पहला याद करते चलेंगे, एक एक करके सारे याद कर लेंगे सर। चलिए सबसे पहला याद करवाता हूँ, क्या बताओ, 10,000 साल पहले उसने क्या करनी स्टार्ट की, हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी सर। 10,000 साल पहले उसने हंटिंग करना, शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था, ठीक है सर। उसके बाद उसने 8700 बीसी में शिप को पालतू बनाया सर, शिप, भेड़ को पालतू बनाना स्टार्ट किया उसने। सबसे पहले दूध के लिए, अगर मिल्क के लिए पूछा जाए तो शिप, और अगर पालतू बनाने में सबसे पहला जानवर पूछा जाए तो डॉग बोलना है, अगर दूध के लिए पूछे तो शिप। 7700 बीसी, 7700 बीसी में उसने डोमेस्टिकेट किया किसको, गोट को, ठीक है सर। और 7500, ये याद रखने की सन है तुम्हारे लिए, 7500 बीसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप व्हीट एंड बार्ले का, ये इंपॉर्टेंट है भैया, आ सकता है आपकी बार, ठीक है। 6000 साल पहले उसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग, सुअर को और कैटल्स में, जिससे गाय भैंस बकरियां, ये आगे सारे कैटल्स, ठीक है सर। 4400 बीसी पहले उसने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ मैज, मक्का को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। 3500 बीसी पहले उसने पोटैटो को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया सर। और 3400, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, व्हील का इन्वेंशन कब किया था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट, एक तो वो 7500 बीसी और एक 3400 बीसी, व्हील का इन्वेंशन इसने किया, ठीक है सर। 3000 बीसी में इसने ब्रॉन्ज का टूल बनाने में यूज किया। यहाँ तक बता दो, किसी को हिस्ट्री के अंदर कोई डाउट है तो 3000 बीसी तक मैंने सारी ये बातें याद करवाती हैं, कोई डाउट है तो बोल देगा भाई, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब वो प्लो को इन्वेंट कर लेगा 2900 में, 2900 में वो प्लो का इन्वेंशन कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2900 बीसी प्लो, प्लो को इन्वेंट कर दिया सर उसने, प्लो का इन्वेंशन कर दिया। ठीक है जी, ये याद हो जाएगा। और इरिगेशन का भी, इरिगेशन के लिए भी, इरिगेशन भी, फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी थी उसने 29 में, इसने इरिगेशन फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग भी स्टार्ट करी। दोनों काम 2900 बीसी में किए गए। प्लो का इन्वेंशन, साथ में इरिगेशन फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, 2700 बीसी में उसने सिल्क का प्रोडक्शन किया और उसके लिए सिल्क मोथ को कल्टीवेट किया, सिल्क 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 मोथ, जिसको बोम्बैक्स मोरे भी कहते हैं, बोम्बैक्स मोरे सुना हो तो, को डोमेस्टिकेट कर दिया, डोमेस्टिकेशन। और ये कहाँ किया गया, इन चाइना, चाइना में डोमेस्टिकेशन किया गया सिल्क के लिए, सिल्क मोथ को, जिसको बोम्बैक्स मोरे, बोम्बैक्स मोरे के नाम से जाना जाता है मेनली हमारे यहाँ, बोम्बैक्स मोरे। और भी बहुत प्रकार के हैं पर बोम्बैक्स मोरे मेन है। नेक्स्ट 2700 के बाद बात आती है 2300 बीसी। 2300 बीसी में कुछ कल्टीवेशन किया उसने, जैसे चिकपी, पियर, सरसों, कॉटन, इनका कल्टीवेशन ऑफ, जैसे कॉटन, पियर का, चिकपी, ऐसा ये बहुत सारी चीज़ें थी, ये सरसों भी थी, इन सब का कल्टीवेशन स्टार्ट किया 2300 बीसी में। फिर आगे चलते हैं 2200 बीसी के अंदर डोमेस्टिकेट किया गया फाउल, बफेलो, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल। फाउल का मतलब समझते हो, पक्षियों को, मुर्गी वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं पक्षी, डक वगैरह वगैरह सब फाउल में आते हैं, बफेलो एंड एलिफेंट। एलिफेंट, ठीक है भी, एलिफेंट को भी पालतू बनाया। 2200 के अंदर उसने फॉल को, मुर्गियों को, बतख को, इनको पालतू बनाया, साथ में बफेलो को, एलिफेंट को, इन सभी को उसने पालतू बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं 800 बीसी, 1800 बीसी में उसने डोमेस्टिकेट या कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन
वेसन ऑफ माइल्ड्स। माइल्ड्स क्या होते हैं सर? माइल्ड्स में भी मेनली रागी, माइल्ड्स ज्वार बाजरा मक्का ये होते हैं, माइल्ड्स होते हैं, ठीक है। इनमें भी रागी को उसने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया 1800 में, और उसके बाद 1725 बीसी में कल्टीवेशन किया किसका? सोरगम ज्वार का। ज्वार, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और 1700 बीसी में उसने टेमिंग ऑफ हॉर्स सीखी, हॉर्स को काबू करना सीख लिया। 1700 बीसी में उसने हॉर्स को काबू करना सीख लिया था, ठीक है। 1700 बीसी में घोड़े को काबू करना सीख लिया था। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। 10,000 बीसी में सबसे पहले क्या किया बताओ? 10,000 बीसी में सबसे पहला सर उसने हंटिंग करना स्टार्ट किया। फिर 8700 बीसी में उसने शिप को डोमेस्टिकेट किया। फिर 7700 बीसी में उसने सर गोट को डोमेस्टिकेट किया। फिर 7500, जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला था हमने, 7500 बीसी याद रखेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप किया सर, जिसमें वीट और बार्ले सबसे मेन थे। फिर 6000 बीसी में उसने क्या किया बताओ? कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया सर, और पिग उसमें था, पिग भी उसके साथ था। फिर 4400 बीसी में उसने क्या किया था? 4400 बीसी में बता दो। मैज का कल्टीवेशन स्टार्ट किया सर 4400 में। फिर 3500 बीसी में क्या किया बताओ? पोटैटो सर, 35 में पोटैटो सर, और 44 में मैज। 4400 में बीसी में तो उसने मैज का किया, 3500 में सर उसने उसका पोटैटो का कर लिया था 3500 में। 34 में उसने व्हील का इन्वेंशन कर लिया। 34 बीसी में जो 100 बीसी थी उसमें व्हील का इन्वेंशन किया। और 3000 मतलब 3000 बीसी पूरा उसने क्या किया था बताओ? उसने ब्रोंज के टूल बनाना स्टार्ट कर दिए, ब्रोंज मेटल का यूज करके टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए 3000 में। और फिर आगे 2900 बीसी में सर उसने प्लो का इन्वेंशन किया। किसका इन्वेंशन किया? प्लो का। प्लो मतलब हल का इन्वेंशन, और इरिगेशन फार्मिंग भी स्टार्ट करी। 2700 बीसी की अगर बात की जाए, 2700 बीसी की, तो उसमें उसने सिल्क मोथ को डोमेस्टिकेट किया, बॉम्बेक्स मोरी को, ताकि और सबसे पहले चाइना में किया गया सिल्क के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 2300 बीसी में क्या किया गया सर? 2300 बीसी में कॉटन जैसे फसलों को कल्टीवेट किया गया, चिकन पी, सरसों, पियर वगैरह वगैरह को। 2200 बीसी में अगर बात करें तो डोमेस्टिकेट फाउल्स हो गए, एलिफेंट हो गए, बुफेलो हो गए, इनको डोमेस्टिकेट किया। 1800 बीसी में माइल्ड्स रागी को उगाया गया। 1725 बीसी में सोरगम ज्वार को उगाया गया। और 1700 बीसी 1700 बीसी में टेमिंग ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स को काबू करना सीख गया था वो। 1500 बीसी में बात करें तो उसने सबसे पहले शुगर केन को कल्टीवेट किया था, गन्ने को 1500 बीसी में। गन्ना अभी लिख देंगे, गन्ने को 1500 में। और इरिगेशन फ्रॉम वेल, और वेल कुओं से इरिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था, कुओं से। तो स्टार्ट करें, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको किया जाए तो 1500 बीसी में बताओ सर। 1500 बीसी में उसने कुओं से तो सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वेल से इरिगेशन करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में कल्टीवेशन कर दिया किसका? शुगर केन का, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। शुगर केन, गन्ने को कल्टीवेट करना, साथ में इरिगेशन किया किससे? इरिगेशन फ्रॉम वेल, कुओं से सिंचाई करना भी सीख गया था वो, ठीक है सर। 1500 बीसी के बाद अगर बात करें 1400 बीसी, 1400 बीसी लगाया नहीं ना, यहाँ देखो बीसी। 1500 बीसी की बात करें तो यूज ऑफ आयरन का यूज किया उसने, Fe, आयरन Fe का सिंबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 15th सेंचुरी की बात होगी। 15th सेंचुरी में उसने कल्टीवेशन करना सीख लिया था। सिट्रस फ्रूट हो गए जैसे ऑरेंज वगैरह वगैरह, ठीक है, स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज वगैरह वगैरह, ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, इनको कल्टीवेट करना सीख लिया था। तो लिखेंगे कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, पोमीग्रेनेट
और वाइल्ड ब्रिंजल। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है सर। और 16th सेंचुरी की बात करें, 16th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो इसमें उसने बहुत सारी, इंडिया में जो पुर्तगीज आए थे ना, उन्होंने बहुत सारी फसलों को इंट्रोड्यूस कर दिया। किसने? पुर्तगीज ने। ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगीज कब आए? 16th सेंचुरी। और इसने बहुत सारी फसलें, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, बहुत सारी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, केसो, चिल्ली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, केसो, टोबैको, ये सारे जितने भी, टोबैको हो गया, और भी बहुत सारी फसलें भी, कॉटन, रबड़, टोबैको, पपाया, पाइनएप्पल, चिल्ली वगैरह वगैरह, जितने गुआवा, सब फ्रूट्स लगभग, पाइनएप्पल, पंपकिन, सब को कल्टीवेट करना पुर्तगीज ने इंडिया को सिखाया 16th सेंचुरी में। ठीक है सर, मैं मतलब कल्चर में ही सीखा इंडिया क्यों। तो अब एक बार सारा ध्यान दें, सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो याद की जाए, सारा डिटेल देखना भाई। शुरुआत में 10,000 बीसी से स्टार्ट करके हम 16th सेंचुरी तक आ रहे हैं। 10,000 बीसी में सबसे पहले बोल दो जल्दी जल्दी, हंटिंग करना। 8700 में सिप को पालतू बनाया। 7700 बीसी में गोट को पालतू बनाया गया सर। 6000 में बताओ क्या किया गया? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप किया गया सर 75 में। और 6000 में क्या किया बताओ? 6000 में सर कैटल्स को पालतू बनाया गया। 44 में बताओ, 4400 में मैज को सर। और 44 के बाद 35 में सर पोटैटो को। और 34 में पोटैटो था या फिर 35 में पोटैटो था? 35 में मैज था सर, 34 में पोटैटो था। और 30,000 में सर उसने पहली बार ब्रॉन्ज की टूल बनाना स्टार्ट किया था। 29 के अंदर उसने क्या किया? प्लो का यूज किया। 27 में उसने सिल्क प्रोडक्शन पहली बार किया सर। और 23 में उसने पहली बार चिकपी, पियर्स, सरसों वगैरह वगैरह को कल्टीवेट किया। और 22 में उसने फॉल को, बेफेलो को, एलिफेंट को, इनको पालतू बनाया सर। 1800 बीसी में उसने माइल्स रागी पहली बार उगाई सर। 1725 बीसी में उसने पहली बार सोरगम को कल्टीवेट किया। और 1700 बीसी में उसने पहली बार हॉर्स की टेमिंग ऑफ हॉर्स को काबू करना सीख लिया। फिर 1500 बीसी में उसने शुगर केन को और इरिगेशन बाई बेल स्टार्ट कर दिया सर। उसके बाद अगर 1400 बीसी की बात करें तो उसने यूज ऑफ आयरन स्टार्ट कर दिया। और 15th सेंचुरी में उसने स्वीट ऑरेंज, पोमीग्रेनेट, वाइल्ड ब्रिंजल आदि को कल्टीवेट करना सीखा। और 16th सेंचुरी में पुर्तगीज की हेल्प से उसने लगभग सारी फसलें, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, चिल्ली, पाइनएप्पल, टोबैको, पंपकिन, वाटरमेलन, चिल्ली, गवावा, कस्टर्ड, पाइनएप्पल और ग्राउंड नट, ऐसे बहुत सारे केसो नट वगैरह वगैरह सबको, रबर को, कॉटन को, सबको पालतू बना कल्टीवेट करना सीख लिया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ। देखिए जरा, याद हो रहा है सभी को? जितना भी था सारा ध्यान आ गया। 10,000 बीसी से लेके 16th सेंचुरी तक की सारी बातें। अब नेक्स्ट आगे मैं बढ़ रहा हूं। देखिए जरा, अब हम बात करते हैं 1870 की। 1870 में ना पहली बार ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स। पहला ये डेट याद रख लें, 1870 के अंदर 1870 में ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स। अब याद करेंगे 1905 में इंपीरियल वर्ड, ये आज़ादी से पहले की बात है भाई। इंपीरियल वर्ड जहां भी हो, जो आज इसको इंपीरियल वर्ड को इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कहने लगे, ठीक है। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, ठीक है। और उस टाइम ये ना बंगाल में था, और बंगाल से ये आया बिहार में, और बिहार से आज ये न्यू दिल्ली में है।
न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में आने के बाद इसका नाम जो आज है, आज के टाइम, वो अलग है। और उस पर भी बातें कर देता हूँ मैं। 29 तारीख 7वें महीने की और 1936 की बात है ये, तब ये न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ, IARI। और इसको इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया इसको। न्यू दिल्ली, बिहार से कहाँ, न्यू दिल्ली में आ गए, ठीक है। पूसा रोड के ऊपर ही है, न्यू दिल्ली पूसा रोड, ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है अभी। और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम, अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंट, जो इंपीरियल वर्ड था उसको क्या कहने लगे, इंपीरियल जो वर्ड है उसको अब इंडियन कहने लगे, इंडियन। और जो IARI की जो फुल फॉर्म है वो आज के टाइम क्या होगी बोलो, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली पूसा रोड, ठीक है भाई। IARI की जो नई डेफिनेशन है वो है, जो फुल फॉर्म है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब इंपीरियल वर्ड को इंडिपेंडेंस के बाद जहां भी लिखा हो वो इंडियन वर्ड यूज करेंगे। तो इन 3 डेट को याद कर लेते हैं फिर से। कौन कौन सी 3 है बोलो? सबसे पहले 1870 की बात है, ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है सर। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, और ये बंगाल में था उससे पहले, पूसा के से पहले, फिर बिहार में आया पूसा में, फिर न्यू दिल्ली में ट्रांसफर किया गया 1936 के अंदर। और इसका नाम जो आज़ादी, यहाँ तक 1936 में भी इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही था, परंतु आज़ादी के बाद 1947 के बाद इस इंपीरियल वर्ड को बदलकर इंडियन कर दिया गया। और जो IARI की फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगी। अरे समझ में आया सभी को? अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें भाई। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ICAR की। ये बातें किसकी चल रही थी? IARI की। अब बात करते हैं ICAR की। इंडियन जो डेट है वो है 7th मंथ और 1929 की। इसमें स्टार्ट हुआ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसका जो शॉर्ट में अगर इसको बोला जाए ICAR बोला जाएगा, ठीक है, ICAR बोला जाएगा इसको। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तुम समझ गए इसका नाम क्या होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद इसका नाम जो इंपीरियल वर्ड होगा उसको क्या बोल देंगे बोलो? इंपीरियल वर्ड है उसको क्या बोल देंगे? इंडियन बोल देंगे सर। तो जो ICAR की फुल फॉर्म आज के टाइम होगी इंडिया में आज़ादी के बाद 1947 के बाद, इसका नाम क्या होगा बोलो? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बताओ कोई डाउट है क्या यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक बोल दो कोई डाउट है तो। बिल्कुल, एक एक बात समझ में आ रही है भाई? कौन सी डेट को क्या हुआ अब याद करवाओ मेरे को। 1870 में क्या हुआ था सर? 1870 में ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश, रेवेन्यू एंड कॉमर्स का स्टार्ट हुआ था सर। 1905 में पहली बार इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI स्टार्ट हुआ सर पूसा, बिहार में जो है। फिर उससे पहले वेस्ट बंगाल में था, और अब ना आज के टाइम 1936 में इसको ट्रांसफर किया गया न्यू दिल्ली में पूसा रोड के ऊपर। और उसके बाद अब आई ये बात 1929 की, जिसमें ICAR एस्टेब्लिश हुआ है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। फिर इसका बाद में नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पड़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ICAR की फुल बातें पता चल गई। अब इसके बारे में कुछ बातें, भाई ICAR है क्या? ICAR
एपेक्स बॉडी है, शीर्ष पे है, एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है हर चीज को, एपेक्स बॉडी जो गाइडेंस करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। एग्रीकल्चर में जितने भी ट्रेड है उनको गाइड करना, मैनेज करना, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारे काम आईसीएआर के है। और इसके अंदर जो जो ब्रांचेज आती है, जैसे हॉर्टिकल्चर इसके अंदर ही आती है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है सर। और एनिमल साइंस भी इसी में आती है, एनिमल साइंस, एनिमल साइंस, हॉर्टिकल्चर हो गया, और फिशरी, सबको। और भी एक दो ब्रांच है जिनको ये कंट्रोल करता है। आईसीएआर ये एक एपेक्स बॉडी है। आज के टाइम टोटल 101 आईसीएआर इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। और इन कंडीशन के साथ इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में, फर्स्ट पोजीशन पे, सबसे लार्जेस्ट कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री बना हुआ है, फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड। कोई डाउट है इसमें? इंडिया की जो आज की पोजीशन है एग्रीकल्चर में, वो फर्स्ट पोजीशन है, लार्जेस्ट कंट्री बनी हुई एग्रीकल्चरल कंट्री, 101 आईसीआर इंस्टीट्यूट और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ ये आज फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। समझ में आ गया सभी को? आईसीएआर, आईएआर, देखो ये आईसीएआर एक तो फुल फॉर्म ये आनी चाहिए सभी को, कब एस्टेब्लिश हुई 29 में, और एक आईएआरआई ये कब एस्टेब्लिश हुई, ये तो 1929 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1905 में स्टार्ट हो गया था भाई। फिर ये 1936 में इसका नाम इंडियन पड़ गया, और ये अब न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये 1929 की बात है। इनकी दोनों की फुल फॉर्म और इनकी डेट कब ये एस्टेब्लिश हुई, ये दोनों याद होना बहुत जरूरी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दोनों याद होने ही चाहिए। और इंडिया की पोजीशन, कितने आईसीआर इंस्टीट्यूट है और कितनी यूनिवर्सिटी है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और देखिए इसमें क्या है। अब है ना, हम कुछ बातें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब आई सर, एस्टेब्लिश हुई, तो सबसे फर्स्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी भाई। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर नाम था जिसका, 1960 में पहली, हाँ फर्स्ट। और 17 नवंबर भी था 1960, याद रखना 17 नवंबर 1960 को ये एस्टेब्लिश हुई फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, जिसका नाम था जीबी पंत। ये पंतनगर में थे, इसलिए पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर पंतनगर शहर में ये स्थित है, इसलिए इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, और ऑल्सो नोन एज पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से, और इसका एक और नाम है पंतनगर यूनिवर्सिटी नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है, यूपी के अंदर है सर, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसको किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। देखो दोबारा करते हैं, 1960 में 17 नवंबर की बात थी, 17 नवंबर 1960 के अंदर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये पहले उत्तराखंड में थी, पर अब जो हिस्सा है वो यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश में, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको एस्टेब्लिश किया था। यहाँ तक तो बताओ, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई डाउट है तो नहीं है? आगे बढ़ते, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फुल डिटेल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 2 Feb 1970, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
HEU बनी थी अपनी हिसार के अंदर, HEU हरियाणा के अंदर, HEU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर इसको 31 अक्टूबर 1991 1991 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये कब बनी, ये 31 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था, उस दिन इसको मनाया गया CCSHAU। तो नाम हो गया पूरा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर बात करें इसके फर्स्ट वाइस चांसलर, फर्स्ट वीसी ऑफ HAU के फर्स्ट वीसी कौन रहे थे, फर्स्ट वीसी की बात करें तो कौन थे बताओ, बोल दो। AL फ्लिचर, AL फ्लिचर। ठीक है सर। और जो आज के टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है, BR कंबोज, डॉक्टर BR कंबोज, प्रेजेंट वीसी ऑफ HAU। बलवान राव कंबोज, ठीक है, बलवान राज कंबोज, सॉरी, BR कंबोज, बलवान राज कंबोज। या आज के टाइम वीसी ऑफ HAU है, जिन पे आजकल झगड़ा हो रहा है, वो पूरा खेल आपको पता होगा ही, HAU में जो चल रहा है फिलहाल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल हमारा एग्जाम में, प्रेजेंट वीसी ऑफ HAU। ये पूरे आजकल हवा में है और ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, ये होगी HAU यूनिवर्सिटी की बात। अब हम लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की भी बातें कर लेते हैं। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की बात करते हैं, लुआस जिसको कहते हैं, जो अभी HAU में से निकाल के अलग बना दी गई है वहाँ जुगलान रोड के ऊपर, वहाँ पे उसकी बातें करते हैं। हिसार से में ही हैं दोनों। और ये हरियाणा के कहाँ है, हिसार में, ये तो मैं लिख दूँ भाई, हिसार, हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2 फरवरी 1970 में एस्टेब्लिश हुई। उसको 31 अक्टूबर 1991 में इसका नाम बदल के CCSHAU रख दिया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके पहले जो वाइस चांसलर थे वो रहे AL फ्लिचर। और आज के टाइम जिस पे पूरा खेल बिखरा पड़ा है, आज के जो HAU के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, जिनको हटाने की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हैं BR कंबोज। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में, HAU यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बात करते हैं लुआस के बारे में। लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। पूरा नाम क्या है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। और ये जो एस्टेब्लिश हुई तो इसकी जो डेट थी 1 दिसंबर 2010 में, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, और इसके वीसी और याद रख लो, प्रेजेंट वीसी याद रख लो, वीसी ऑफ लुआस। उन्हें बताओ, डॉक्टर नरेश जिंदल। डॉक्टर नरेश जिंदल। तो इस तरह से याद हो गया हमें सारा, लुआस के बारे में सारी बातें याद होगी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस सरनाम 1 दिसंबर 2010 में स्टार्ट हुई
प्रेजेंट वीसी थे लुआस के वो डॉक्टर नरेश जिंदल थे। ये सारी बातें लुआस के बारे में, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है उन पे भी चर्चाएं कर ली जाएं जो एग्जाम में आ सकती है। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताओ भाई कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रह जाएगा। राजेंद्र प्रसाद याद रह जाएगा विश्वी को, यह आ सकता है एग्जाम में हमारे। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है वो भी लिख ही देता हूँ, इसको स्लाइड पर ऑफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट डीजी जनरल डायरेक्टर ऑफ ICAR, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है बहुत बार, शॉर्ट में लिख देते हैं और फुल फॉर्म भी बता देते हैं। बीपी पाल, बेंजामिन प्यारे पाल, फुल नेम अगर बोला जाए तो बेंजामिन प्यारे पाल, बीपी पाल बोला जाता है। ये पहले क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR थे। ठीक है सर, और बताओ अब जो प्रेजेंट डीजी हैं, डीजी ऑफ ICAR बोलो कौन है? ये भी आ सकता है एग्जाम में, डॉक्टर हिमांशु पाठक। ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हमें लग रही है, तो ये आ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद रहे, फर्स्ट डीजी ऑफ ICAR के डायरेक्टर जनरल बीपी पाल, बेंजामिन प्यारे पाल, और प्रेजेंट डीजी ऑफ ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो यहाँ तक सभी को याद हो जाएगा भाई, तो इस तरह से याद कर लेना है सारा का सारा। और प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है भाई? प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलो, श्री शिवराज सिंह, प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट डीजी ICAR के बीपी पाल, और प्रेजेंट डीजी कौन है ICAR के? डॉक्टर हिमांशु पाठक। और फर्स्ट VC HAU के कौन थे बताओ? AL फ्लीचर। और आज के टाइम VC, फेमस क्वेश्चन, VC कौन है HAU के बताओ? BR कैम्बोज, डॉक्टर BR कैम्बोज, प्रोफेसर BR कैम्बोज। ठीक है, तो इस तरह से लुआस की फुल फॉर्म, HAU की, ICAR, IAR कहाँ स्थित है बताओ? IAR कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में सर, आज के टाइम पूछा रोड, न्यू दिल्ली। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो ये नोट्स हैं इनकी PDF मैंने कहीं नहीं तैयार की है, तो तुम इसको लिख लेना या माइंड में ही सेट कर लेना। क्वेश्चन 2 बार इसको आगे फुल स्पीड, डबल स्पीड करके देखना, तुम्हें सारे याद हो जाएंगे। और आगे जो आने वाले लेक्चर उनमें मैं तुम्हें रिवॉल्यूशन हो गए, इंडिया की पोजीशन कौन कौन सी है, किस चीज में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, किस में सेकंड पे है, ये, और कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या क्या डिस्कवर किया, वो वाला, कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी ईयर इंपॉर्टेंट है, सब केस आने वाले हैं एक एक करके। फिलहाल इसको पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट डेज के साथ।